बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। जैसे लास्ट नाइट गोल्ड के ऊपर बात हुई थी कि गोल्ड जो है ना, एक न्यूज़ आ रही है कि जो यूरोप है उसके ऊपर जो है ट्रम्प ने 10% टैरिफ लगाया है। जब तक ग्रीनलैंड का जो है वो फुली परचेज नहीं कर सकते तब तक उनके ऊपर 10% टैरिफ लगाया है। कुछ कंट्रीज है, यूके है, स्वीडन है, आयरलैंड है, इस तरह के कुछ मल्टीपल कंट्रीज है जहाँ पे उसने 10% टैरिफ लगाया, जिसकी बेस पे मार्केट गैप से ओपन हुई जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देन फिर गैप से ओपन होने के बाद मार्केट एक हार्ड पोजीशन में ऑलमोस्ट जो है ना स्टेबल है। जैसे उसने ओपनिंग गैप लगाया, अपनी कैंडल क्रिएट की, उसके बाद से सारे ये इनसाइड कैंडल्स है। तो अगर अभी हम, जैसे मैंने H4 टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ था, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। जैसे मैं कहता था, आपने वेट करना है सेलिंग अपॉर्चुनिटी का। जब तक हमारे पास कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ना आ जाए आपने सेलिंग नहीं लेनी। तभी हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई, एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हुआ है। तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक जो है ना फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारे जो है ना, अगर हम ये पूरा टारगेट करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक का जो मिडल है, तो हमारा टारगेट जो है ना वो यहाँ पे आता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे बनते हैं। अगर हम यहीं से सेल करते हैं करंट प्राइस से, तो ये हमारे बनते हैं ऑलमोस्ट 700 और 1100 पॉइंट्स हमारे बनते हैं। ये यहाँ से 4560 से लेके 45 करंट प्राइस के 4560, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना 1200 पॉइंट्स जो है ना हमारे बन जाते हैं। सॉरी, 1000 पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं अगर हम यहीं से करंट प्राइस से ही सेल करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है सेल के लिए। तो ये वीडियो जस्ट इसलिए बनाई जा रही है कि एक सेल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप देख लें, अगर आपको बेस्ट लगता है, आप यहाँ से कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बेशक बना लें। ये हमारे पास चैनल के 29 की भी रेजिस्टेंस है और एक रिजेक्शन ब्लॉक है। जस्ट मार्केट गैप से ओपन हुई, उसके बाद मार्केट जो है ना एक इनसाइड मूव्स बना रही। सिर्फ ओपनिंग कैंडल थी जो कि एक्सपेक्टेड थी कि एक न्यूज़ की बेस पे। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो यहाँ से हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिली है जिसकी बेस पे हम सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। एसएल जो है हम जस्ट इसके ऊपर रख सकते हैं, छोटा सा एसएल यहीं से जो है ना हम एक सेल क्रिएट करते हैं। एसएल जो है ना हम रखते हैं इसके ऊपर, एक एसएल रखते हैं क्योंकि मार्केट गैप से ओपन हुई है तो एसएल भी थोड़ा सा बड़ा बन रहा है करंट पोजीशन के हिसाब से। अगर हम M30 में जाके M15 में जाके अगर एसएल को और शॉर्ट करना चाहें तो एसएल जो है ना, अगर हम यहाँ से एंट्री लें तो एसएल हमारा जस्ट 100 पिप्स का बनता है। हमारा टारगेट जो बनता है वो ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स का बनता है, 1400 पिप्स का बनता है। और अगर हम यहाँ से सेलिंग एंट्री लें, यहाँ से सेलिंग एंट्री लेने से जो है हमारा एसएल बनता है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का। तो हमारा जो टारगेट है, फिर भी जो है टारगेट हमारा बनता है, अगर हम पहला एक तो टारगेट ये गैप टारगेट करें तो ये टारगेट हमारा बनता है ऑलमोस्ट 700 पिप्स का। 700 पिप्स का बनता है और हमारा एसएल कितना है, 250 पिप्स का। अगर हम ये पूरा जो है ये जोन टारगेट करें यहाँ तक, तो ये हमारा टारगेट बनता है तकरीबन 1100-1200 पॉइंट्स का। तो आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, ट्रेड्स को जो है वो मैनेज करना है, अपने जो है अपने अकाउंट्स पे बड़ी लॉट्स ओपन करने से परहेज़ करना है क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो बहुत बड़ी बड़ी पिप्स जो है ना मूव दे जाता है। तो एसएल को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा बड़ी लॉट के साथ। तो एसएल को मैनेज करना है, अकाउंट को जो है मैनेज करना है। तो ये जस्ट वीडियो थी अपडेट देने के लिए। एक सेल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है जिनसे मिस हुई है, बल्कि अभी क्रिएट हुई है। जो लेना चाहते हैं वो अपने अकाउंट की पोजीशन देख के उस हिसाब से एक सेल की अपॉर्चुनिटी प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो ये होगा क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर हम छोटा टारगेट की बात करें, सबसे छोटा टारगेट जो है ना वो हमारा ये वाला जोन है, सबसे छोटा टारगेट। ये भी बनते हैं ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ये भी बनते हैं। और अगर हम पूरा ये गैप कवर करते हैं यहाँ तक तो ये हमारे बनते हैं ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट। और अगर हम ये रिजेक्शन ब्लॉक टारगेट करते हैं तो ये हमारे 1200-1400 पॉइंट बनते हैं। और दूसरी अपडेट देनी थी कि मंडे मॉर्निंग की क्लोजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मंडे मॉर्निंग की डेली कैंडल क्लोजिंग यहीं पे दे जाती है इस चैनल के रेजिस्टेंस पे, या ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है ऊपर चैनल की, अगर मंडे मॉर्निंग की क्लोजिंग यहीं पे आ जाती है तो ट्यूसडे हमारा बुलिश रहेगा। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट 4700 क्रॉस कर सकती है और करेगी। अगर मंडे मॉर्निंग बुलिश रहा, अगर मंडे मॉर्निंग मार्केट गैप लेके आके वापस ऊपर आ गई और क्लोजिंग इसने यहाँ पे दे दी तो ट्यूसडे हमारा बुलिश रहेगा। ट्यूसडे में हमारी जो है मार्केट 4700 क्रॉस करके 4750 तक जा सकती है।
और अगर आज इसने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी मंडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारा बेरिश रहेगा। फिर हमारा ये वाला गैप जो है ये भी कवर होगा, और फिर ये नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट इस पे भी आएगी, 4650 पे भी आ सकती है। अगर मंडे मॉर्निंग की क्लोजिंग 4550 से बिलो रही, 4550 से बिलो रही, तो ट्यूसडे मॉर्निंग को मार्केट 4500 और 4450 तक आ सकती है। और अगर मंडे मॉर्निंग की मार्केट बुलिश रही, बुलिश क्लोजिंग रही, 4700 पे क्लोजिंग दी, तो कल को मार्केट जो है हमारी 4750 से 4800 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आपने मंडे मॉर्निंग का जो है वो ध्यान रखना। मंडे मॉर्निंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसकी क्लोजिंग एंड इसकी ओपनिंग के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने यह मॉनिटर करने हैं अपने क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लेवल। तो उसकी बेस पे आपने ट्यूसडे वाले दिन एक आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें।